हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज। देखिए बाबू, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। और वहाँ हमने ये देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फिर उसके साथ पार्टनर्स ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने एक चीज़ और भी देखा था कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर, ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जो चैप्टर है इसके फर्स्ट लेसन में हमें कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करना है, ठीक है। तो वहाँ आपने देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वहाँ फिर आपने देखा था पार्टनर्स करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री, ठीक है, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। यानी कि पार्टनर से रिलेटेड हम यहाँ कौन कौन से या पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कौन कौन से जनरल एंट्री करते हैं, उन सबको हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला एंट्री यहाँ क्या है, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट इनटू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस यानी कि पीएल अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करते हैं कहाँ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं, अगर प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद अगर लॉस रहेगा तब हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या होगा बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब चलिए इसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या एंट्री करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने का हम पहला एंट्री इंटरेस्ट चार्ज करने का करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। यानी कि इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वी रिकॉर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वी रिकॉर्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। यानी कि जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हो तो हम पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख करके पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे, और अदरवाइज क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, परिवर्तनशील हो, तो ऐसी दशा में हम पार्टनर्स कैपिटल ही लिखते हैं, समझे। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, ये प्रूफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ डेबिट है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। तो याद रखिए यहाँ डेबिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या होगा बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ में आया। अब एक चीज और देखते हैं कि अगर हम चाहें ये दोनों एंट्री को नहीं करके हम इसके बदले एक ज्वाइंट एंट्री यानी कि सिंगल एंट्री करें, तब क्या करेंगे, ठीक है। हमें ये दोनों नहीं करना है, सिंगल एंट्री करना है। तो देखिए क्या करेंगे, सिंगल एंट्री के लिए अब यहाँ आप इसी एंट्री समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर दिए, खत्म। अब बचा क्या, यहाँ डेबिट में बचा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट में बचा पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो हम क्या एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे होगा, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए क्या एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। यानी कि हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए, ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे या फिर उसके बदले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या होगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
पार्टनर्स पीएल एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ क्रेडिट है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों के बदले हम एक करें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, डेबिट है, दोनों को क्रॉस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा क्या, पार्टनर्स कैपिटल और ड्रॉइंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम ये दोनों को ज्वाइंट रूप से अगर हम बनाना चाहेंगे सिंगल एंट्री, तो ये हो जाएगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? चलिए, इसके बाद पार्टनर सैलरी और कमीशन, यानी कि जब हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन देते हैं, पे करते हैं, तब कौन सा एंट्री करेंगे। देखिए, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी कि पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। याद रखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब लिखते हैं, जब पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब लिखते हैं, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हो तब। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब हम क्या करें, इस सैलरी या कमीशन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। समझ में आया? देखिए बाबू, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रॉफिट का कुछ भाग, ठीक है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या सिर्फ रिजर्व दिया रहता है कि उसमें ट्रांसफर कर देना है, तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट्स को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट टू रिजर्व और रिजर्व फंड अकाउंट और रिजर्व अकाउंट, यानी कि जहां भी ट्रांसफर करेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मालूम करते हैं। ठीक है, और उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को ऑल पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यानी कि लाभ के वितरण के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, लाभ बांटने के लिए क्या एंट्री करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे क्या होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर बिजनेस को लॉस हो गया, नेट लॉस आ रहा है, ठीक है, तो हम उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और उसके लिए क्या जनरल का एंट्री करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस क्या होगा एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम क्या होता है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है जो हमें करना होगा, समझे? चलिए बाबू, अब हम देखते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया है, समझे? तो अब हम सबसे पहले चलेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या कह रहे हैं, ए बी एंड सी एंटर इनटू पार्टनरशिप विथ नो एग्रीमेंट as to sharing profit and contributed 1,80,000 and 70,000 respectively as capital। यानी कि ए बी सी तीन लोग पार्टनर्स हैं और इन लोगों के पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, समझे? और ये लोग कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, फर्म इन लोगों का कैपिटल है ए का 1 लाख, बी का 80,000 और सी का 70,000। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है सी एडवांस और लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म, यानी कि सी ने फर्म को 50,000 रुपीज ये एडवांस दिया है या लोन दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं हाउ दे शेयर प्रॉफिट, यानी कि वे लोग कैसे प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, प्रॉफिट को ये लोग इक्वल शेयर करेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन इक्वल रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन इक्वल रेशियो, यानी कि ये लोग लाभ हानि को बराबर बराबर अनुपात में बांटेंगे। सेकेंड में क्या कर रहे हैं, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन ऑन सीज लोन, सी लोन पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। ठीक है, सी ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर किस रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन क्या होगा 6% पर एनम। ठीक है, अब लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन सीज लोन इज अलाउड टू एट 6% पर एनम, समझे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर, फॉर टेकिंग अ पार्ट इन मैनेजमेंट बी क्लेम्स अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, इज ही इंटाइटल टू इट, यानी कि बी ने क्या किया, को मैनेजमेंट को संभाल रहा है। ठीक है, पर बिजनेस की व्यवस्था को देखभाल कर रहा है, बिजनेस का संचालन कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या कर रहा है कि 6,000 पर एनम सैलरी का डिमांड करता है। ठीक है, सैलरी मांगता है, तो कह रहे क्या वह इसके अधिकारी है, यानी कि सी को ये बी को ये राइट्स मिला है कि उसको सैलरी दिया जाए, जबकि यहाँ फर्म में क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। जो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, नो पार्टनर्स इज इंटाइटल टू सैलरी कमीशन, या आप कह सकते हैं नो एनी पार्टनर्स इंटाइटल फॉर रेम्यूनरेशन, यानी कोई भी पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के हकदार नहीं होते हैं। ठीक है, उनको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कर रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ मानो एंड राघव हु आर पार्टनर्स इन ए फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लैक्चुएटिंग, यानी कि यहाँ क्या है कि जो डेट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको क्या करना है कि पार्टनर्स कैपिटल और ये मानो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है मानो और राघव का। ठीक है, और आपको मानना है कि पार्टनर्स का कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है। समझ में आया। तो जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है तो आप कैसे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, आपको याद है पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट। देखिए यहाँ एक ही बनेगा सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल, अगर फिक्स्ड रहेगा तो दो बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ में आया। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, हम सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। अब एक बार देख लीजिए कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या मिला है। तो कह रहे कैपिटल 1 अप्रैल 2018, यानी कि इन लोगों का ओपनिंग कैपिटल है, मानो का है 1 लाख और राघव का 80,000। ड्राइंग दिया है, मानो का 10,000 और राघव का 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, मानो का 5,000, राघव का 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, मानो का 300 और राघव का 180 रुपीज। ठीक है, सैलरी दिया है, मानो को सिर्फ सैलरी पे करना है 5,000 रुपीज। ठीक है, कमीशन पे करना है, कमीशन किसको पे करना है, राघव को ओनली 2,000 कमीशन पे करना है। समझे। उसके बाद कर रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर 2018-19, यानी कि ईयर 2018-19 में प्रॉफिट में शेयर्स आया है, दोनों पार्टनर्स का इक्वल है 10,000। अब आपको क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बने, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, हम एक ही साथ दोनों का बना देते हैं।
यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ हो जाएगा मानव, यहाँ हो जाएगा राघव, ठीक है। ये अमाउंट के कॉलम है बाबू, ये क्या है, दोनों अमाउंट के कॉलम है। इसमें मानव का अमाउंट लिखेंगे और इसमें राघव का अमाउंट लिखेंगे। फिर क्रेडिट साइड आएंगे, पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ मानव का अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिट अमाउंट ऑफ मानव और क्रेडिट अमाउंट ऑफ राघव, समझे। अब चलिए सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, यानी कि 1 अप्रैल 2018 का जो बैलेंस दिया है उसको लिखेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। कितना हो जाएगा, मानव का 1 लाख, राघव का हो जाएगा 80,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। कितना दिया है अमाउंट, 10,000 और इसका दिया है राघव का 6,000, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में होगा, क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मानव का कितना है 5,000, 5,000 और राघव का 4,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, नेक्स्ट क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, वो डेबिट साइड में जाएगा, ठीक है। डेबिट साइड में लिखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। कितना है दिया है, 300 और 180 रुपीज। उसके बाद क्या दिया है, सैलरी दिया है, किसको सैलरी पे करना है, सिर्फ मानव को सैलरी पे करना है, तो यहां लिखिए बाई सैलरी, मानव को पे करना है 5,000, राघव को सैलरी पे नहीं करना, राघव को हम कमीशन देंगे, ठीक है, बाई कमीशन, मानव को नहीं देना है, राघव को देना है 2,000, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में शेयर्स दिया है, क्या लिखेंगे, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप इसको क्या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, बाई पीएल अप्रोप्रिएशन। कितना है 10,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, हमने पोस्टिंग जो भी करना था कर दिया। इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, मानव के अमाउंट डेबिट कॉलम में ऐड करेंगे, फिर क्रेडिट कॉलम, और एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए डेबिट में मानव का कितना अमाउंट है 10,300, क्रेडिट में कितना है 1 लाख और 5, 1 लाख 5, 1 लाख 10, 1,20,000 और इधर है 10,300 समझे। तो हमारा डेबिट, मानव का क्या है, डेबिट कम हो रहा है, इसका देखिए राघव का इधर कितना है 96,000, क्रेडिट में 96,000 और डेबिट में 6,180, इसका भी इधर ही कम हो रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ टू बैलेंस, बैलेंसिंग करते समय क्या लिखेंगे, टू बैलेंस शीट। कितना डिफरेंस हो रहा है बोलिए, जैसे 1,20,000 था 10,300, यानी कि 1,09,700 और इसका कितना हो जाएगा 96,
और 6180 तो 96 तो हो जाएगा 180 यानी कि 89,820 ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है, दोनों साइड टोटल करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000, इसका हो जाएगा 96,000, क्रेडिट साइड भी सेम अमाउंट होगा 1,20,000, फिर इसका हो जाएगा 96,000। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये बैलेंस CD को ट्रांसफर करेंगे, ये अपने अपोजिट साइड जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा बाई बैलेंस BD, बाई बैलेंस BD कितना हो जाएगा 1,09,700, ठीक है। इधर आएंगे तो कितना आ जाएगा 89,820, समझे। तो बाबू ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। अमृतपाल एंड राजकुमार स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 January 2017 with capital contribution of 50,000 and 40,000 respectively, sharing profit in the ratio of 2:3. During the year, they earned a profit of 30,000 after all appropriation. ठीक है। According to the partnership deed, both the partners are entitled to 1,000 per month as salaries and 5% interest on capital. Their drawing during the year amounted to 10,000, 6,000 respectively. Prepare partners capital account when capital is fixed. यहाँ क्या है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बट पार्टनर्स कैपिटल क्या हो, जब फिक्स्ड होगा तब, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करें कि अमृतपाल राजकुमार 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। 1 January 2017 को उन लोग का कैपिटल है 50,000 एंड 40,000, ठीक है। रियल प्रॉफिट शेयर एंड लॉस को कैसे शेयर करते हैं, प्रॉफिट लॉस को 2:3 रेशियो में, ठीक है बाबू, 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। उसके बाद कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर यानी कि 2017 में प्रॉफिट अर्निंग हुआ है 30,000, कर आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, सभी एप्रोप्रिएशन के बाद, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू 1,000 पर मंथ एज सैलरी, यानी कि दोनों पार्टनर्स को सैलरी पे करना है 1,000 रुपया प्रति माह एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि यहाँ क्या करना है, पार्टनर्स को सैलरी पे करना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पे करना है। उसके बाद ड्राइंग दिया है, ठीक है, अमृतपाल का 10,000 और राजकुमार का 6,000। अब आपसे कह रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो, जब फिक्स्ड हो, ठीक है। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड होगा तो यहाँ हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा करेंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, समझे। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल जैसे ठीक इसी तरह से बनेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में देखिए हम क्या पोस्टिंग करेंगे, सिर्फ लिखेंगे बाई बैलेंस BD, ठीक है, बाई बैलेंस BD, यहाँ हम लिख देंगे इसका जो भी बैलेंस दिया है, ठीक है। इसके बदले हम क्या लिखेंगे 50,000 और 40,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट में कुछ भी पोस्टिंग नहीं करेंगे, उसको फिर बैलेंसिंग करेंगे, जैसे कि आपको हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके ही बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर अमृतपाल और राजकुमार। ठीक है, फिर ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स, फिर अमृतपाल, राजकुमार। ठीक है, चलिए हम इनका बैलेंस शीट इधर लिखेंगे। बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 50,000। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 40,000, 50,000 एंड 40,000। फिर अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, यही होगा 50,000 और 40,000। आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड हो। तो यहाँ क्या करें, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल को ही दिखाते हैं और एडिशनल कैपिटल रहेगा उसको दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं है, हमने ओपनिंग कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और उसको बैलेंसिंग कर देंगे। फिर अब हम टोटल कर दें, टोटल भी सेम होगा 50,000 40,000 ठीक है। अब यहाँ इसको ट्रांसफर कर दें, बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 50,000 और इसका हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, समझे। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं इसको देखेंगे। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होता है वो सबको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ही दिखाएंगे, और यहाँ हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाए हैं, समझे। तो यहाँ जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कौन से पार्टनर्स हैं, अमृतपाल एंड राजकुमार। अमृतपाल का कैपिटल 50,000 है तो उसका 5% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2,500, और राजकुमार का 40,000 है तो इसका 2,000 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्या दिया है बाबू, चलिए उसके बाद कह रहा है कि दोनों पार्टनर्स क्या थे, दोनों को सैलरी पे करना है 1,000 रुपया पर मंथ। तो क्या होगा बाय सैलरी, ठीक है 12,000, इसका भी हो जाएगा 12,000। ठीक है, उसके बाद आप प्रॉफिट दिया है। ठीक है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है 30,000, तो हो जाएगा 2:3 12,000 और 18,000। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे,
चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, सैलरी को भी हमने दिखा दिया। उसके बाद अब हमें दिखाना है ड्राइंग है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सिर्फ ड्राइंग है, तो ड्राइंग डेबिट साइड में रहता है, ठीक है, टू ड्राइंग्स अकाउंट। कितना हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट? 10,000 समृतपाल का है और राजकुमार का 6,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहां देखिए कितना है 26,000, अमृतपाल का क्रेडिट साइड 26,500 और इधर है 10,000, तो डेबिट इसका कम हो रहा है। टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, उधर 26,500 यानी कि 16,500, 16,500, और इसका कितना है 32,000, 32,000, और इधर है 6,000, 32,000 में से 6,000 माइनस करेंगे 26, ठीक है, 26,000 इसका बैलेंस शीट आ गया। अब हम क्या करें, इसको क्लोज करें, ठीक है, क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 26,500, 32,000, इसका हो जाएगा 26,500, 32,000, ठीक है। फिर बैलेंस सीडी को, ये डेबिट साइड में है, इसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा 16,500, ठीक है, और 26,000। तो ये बाबू रहा आपका क्या कहते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, यानी कि इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, इस तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इससे रिलेटेड आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्ट्रीब्यूशन, वहां प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहां आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। यहां से आप ट्राई कीजिए, आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप क्या करेंगे आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम फिर से क्या कहते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, और वहां भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है।